शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। आजादी के परवानों की बात ही कुछ और होती है, ये वो ताकत है जिन पर हमें नाज है। राष्ट्रभक्ति उनकी रगों में लहू बनकर दौड़ती थी, सरफरोशी उनके जज्बातों में थी। आज भी समूचा राष्ट्र इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए नतमस्तक होता है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने में कभी पीछे नहीं हटे। इन्हीं जाने अनजाने योद्धाओं के संघर्षों की कीमत पर हम स्वतंत्रता की आज सांस ले रहे हैं, और उन्हीं का सम्मान करने के लिए ऐसे ही राष्ट्रवीर, ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए भोजपुरी साहित्य अकेडमी ये कार्यक्रम हर वर्ष किसी न किसी जिले में करती है। आज ये सौभाग्य सतना को प्राप्त हुआ है कि ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है जो आज हमारे बीच होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी जो कि बनारस से पधारे हुए हैं, और सुश्री प्रियंका राय जी जो वो भी बनारस से पधारी हुई हैं। आप लोग देशभक्ति के गीतों से आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे और उसके बाद लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी जो कि हमारे वोकल आर्टिस्ट हैं, आप बी हाई ग्रेड के क्लासिकल, लाइट, लोक एंड हारमोनियम पर संगत करते हैं। आप पीएचडी, एम म्यूज, बीएम, संगीत प्रभाकर और अनेक कलाओं से आप पीएचयू वाराणसी के संकाय के प्रसिद्ध शिक्षक और गायन की भारतीय ख्याल शैली से प्रशिक्षित आप कलाकार हैं। आपके गुरु का नाम सरयू आर सोनी, जयपुर अतारोनी घराना, डॉक्टर विजय कपूर, ग्वालियर घराना। आप सभी पेशे से भारतीय शास्त्रीय वोकल, अर्धशास्त्रीय वोकल प्रोग्राम्स सभी जगहों पर आपकी उपलब्धियां, ढेर सारी उपलब्धियां हैं, और आज वे हमारे बीच में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। दूसरी गायिका जो कि प्रियंका राय हैं, आप एमएस मुखर, ये भी वाराणसी से हैं। आप डांस में कोरियोग्राफी करती हैं। शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ विभिन्न लोक नृत्य और पश्चिमी नृत्य, संगीत रचना और गायन प्रदर्शन आप करती हैं। आपका लेखन और स्क्रिप्ट में उत्कृष्ट रचनात्मकता है। आपने अनेक विश्वविद्यालयों से अनेक प्रोग्राम करके पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अंतिम ऑडिशन के लिए भारतीय IDOL 3 में आपको चुना गया था। वर्ष 1999 में जयसी समूह वाराणसी द्वारा आयोजित मेट्रो ASIGAM की आप विजेता रही हैं, और 2001 में कथक नृत्य में पूर्वी जोन युवा उत्सव में आपने स्वर्ण पदक जीता है। आज हमारे बीच आप कार्यक्रम तो आइए आज के इस आयोजन का आगाज, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करें एक देशभक्ति से भरपूर उस गीत से जो कि आप सभी से भली भांति परिचित हैं, और उस गीत से आप झनकृत हो उठेंगे। आवाज है डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी की। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस खूबसूरत नगमे को लेकर आ रहे हैं डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी। धन्यवाद सर।
सतना के कलेक्टर साहब हमारे बीच हैं, महापौर साहिबा हैं, मैं भोजपुरी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल के सर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। यह आयोजन स्वतंत्रता दिवस लोक पर्व हम इसलिए कहते हैं, लोक मतलब जन जन का यह पर्व है, कोई एक पर्व नहीं है। अगर हम होली मनाते हैं तो हम किसी जाति बिरादरी से रिलेटेड हो जाते हैं, ईद मनाते हैं, कोई भी दूसरा पर्व मनाते हैं तो उसका एक दायरा हो जाता है। लेकिन ये ऐसा पर्व है जो लोक पर्व है, इसे भारत का हर बच्चा मनाता है। आज हम उन तमाम शहीदों को नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि और स्वरांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है, अपना बलिदान दिया है, एक नई ऊंचाई प्रदान की है। अभी फिलहाल ही हमारे भारत के एक महान सपूत भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सभी को अनाथ करके चले गए हैं। भारत विश्व गुरु है, गुरुओं का गुरु है, जहां से शून्य की शुरुआत होती है वो दशमलव भी हमारा भारत दूसरे को राह दिखाने के रूप में प्रस्तुत करता है। और इन्हीं चंद शब्दों से इस परम पावन गुरु का व्याख्यान करते हुए हम आप सभी को स्वरांजलि के कुछ शब्द अर्पित करते हैं। आप बांसुरी सुन रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात बांसुरी वादक और बांसुरी के प्राध्यापक श्री राकेश कुमार जी, तबले पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित शिक्षक ललित कुमार जी, देश ही नहीं विदेशों में धूम मचाए फिरते हैं तबले से। कीबोर्ड पे हमारे साथ भारत के जाने माने कीबोर्ड प्लेयर संतोष जी हैं, और छोटू जी जो पैड पे हमारे साथ हैं। आप सभी का भी स्वागत करते हैं। आपसे रूबरू कराना जरूरी था। अब आप नाम से और कलाकारों को पहचानते हुए जो आनंद प्राप्त करेंगे उसका एक अलग आनंद है। वह भारत है, विश्व का गुरु है। शायर ने कहा है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा,
वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पक पक लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। धरती वो वहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। श्री राम श्री राम राधे श्याम, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना तेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस बस्ती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दीवाली होली के कहीं होली के जहाँ राग रंग जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है तेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा।
नगर के किसी द्वार में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंशी, प्रेम की बंशी, प्रेम की बंशी, जहाँ प्रेम की बंशी कान्हा बजाता आए शाम सवेरा। वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पथ पथ लगता तेरा। वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश एक महान देश हुआ करता था और आज भी एक महान देश बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन 1000 साल की गुलामी ने इस देश की संस्कृति को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग समझते थे कि ये संस्कृति, जिसका कि शिक्षा, ज्ञान व आध्यात्म भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं, इस संस्कृति को यूं ही नहीं मिटाया जा सकता, इस संस्कृति को यूं ही फना नहीं किया जा सकता। ये संस्कृति ऐसी महान संस्कृति है जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंची हुई हैं। अनेक लोगों ने इस संस्कृति को बर्बाद करने की, इसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आजादी के बाद फिर से एक बार हमारी संस्कृति उसी परचम की ओर पहुंचने लगी है। हमारे देश के नौजवान आज नई दिशा की ओर अग्रसर हैं और हमारे देश के नौजवान आज विश्व के सभी नौजवानों से टक्कर लेकर आज अग्रिम पंक्तियों में पहुंच चुके हैं। आज चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवान वहां जाकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमारा देश फिर उसी संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि हमारा देश किसी दिन विश्व गुरु बनेगा, लेकिन विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सब नागरिक भी उसमें पूरी शिरकत के साथ अपना सहयोग देंगे। हमारा देश उस दिशा में चल पड़ा है और आगे बढ़ता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आवाज दे रहा हूं आदरणीय डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी को कि कृपया अपनी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अगली पेशकश हम सभी को देने की कृपा करें। कश्मीर समस्या आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। शायर की पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें हैं कि आप में एक नया जोश भर सकता है, समझने और सोचने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे संदेश हैं। हर्ष झंडे की किरण चमकी थी, शाही ताज पर हो गए कुर्बान लाखों भारतीय स्वराज पर। देशभक्तों ने सवारा है जिगर के खून से, रंग
अभिमान होना चाहिए कि छोड़ते रहतान हिंदुस्तान होना चाहिए। सभी प्रकार की वार्तालाप बंद हो और सिर्फ हमें समूचे भारत चाहिए, ऐसा इस मंच से मैं उद्घोष करता हूं कि जो हमारा भारत है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। कि सुन लो रे पाकिस्तान लुटेरे, सुन लो रे पाकिस्तान लुटेरे, हम हैं हिंदुस्तान दिलेरे, कश्मीर में